गीता के विभिन्न अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण मानव जाति को माया की बहुत ही गूढ़ वैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया है। साधारण शब्दों में कहें तो माया ईश्वर की वह दिव्य शक्ति है जो सत्य पर पर्दा डालकर असत्य को सत्य जैसा दिखाती है। माया क्या है? सरल और स्पष्ट परिभाषा। संस्कृत में माया का शाब्दिक जो अर्थ है या मा सा, माया अर्थात जो वास्तव में नहीं है फिर भी प्रतीत होती है, वही माया है। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर मनुष्य उसे सांप समझ लेता है और डरने लगता है। रस्सी तो सच है लेकिन उसमें सांप का दिखना भ्रम है, माया है। जैसे रेगिस्तान में दूर पानी का अभाव होता है और पास जाने पर केवल रेत मिलती है, ठीक उसी तरह यह नश्वर शरीर, सांसारिक वस्तुएं, पद, धन और रिश्ते हमेशा रहने वाले नहीं हैं। फिर भी हमारा मन इन्हें अस्थायी मान लेता है और इन्हीं के मुंह में उलझ कर रह जाता है। इसी भ्रम का नाम है माया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माया के बारे में बहुत कुछ बताया है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें, 9वें और 14वें श्लोक में माया के स्वरूप को विस्तार से समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह माया कोई बाहरी या कोई अलग से कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह मेरी ही बनाई त्रिगुणात्मक दिव्य शक्ति है। इस माया के 3 गुण हैं। सत्व गुण ज्ञान, शांति और सुख का एहसास कराने वाला। रजोगुण कामनाएं, वासनाएं, तृष्णा और निरंतर काम की दौड़ में पैदा करने वाला। तमोगुण अज्ञान, आलस, प्रमाद और मोह पैदा करने वाला। इन तीनों के तालमेल से ही पूरा दृश्य, संसार और प्रकृति रचा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है या धूल दर्पण को ढक देती है, ठीक वैसे ही माया मनुष्य की बुद्धि और विवेक को ढक देती है। इसके कारण मनुष्य अपने भीतर बैठी अविनाशी आत्मा और परमात्मा को देख नहीं पाता और स्वयं को केवल यह शरीर मान बैठता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह माया प्रकृति अपने आप काम नहीं करती, मैं इसका मालिक हूँ। मेरी देख रेख में ही यह माया संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती है और इसका संचालन करती है। आम जनमानस के लिए माया का क्या अर्थ है और क्या संदेश है, यह आम इंसान के दैनिक जीवन में माया 3 रूपों में भी दिखाई देती है। अहंकार और मैं, मेरा भाव, यह घर मेरा, यह पद मेरा, यह कर्ता मैं, सब कुछ माया के रूप में आदमी क्या है कि भूल जाता है। संसार में अस्थाई सुख, संसार की जो अस्थाई सुख होती है, गाड़ी, पैसा, मकान, ये सब माया है। ये जो हमें भौतिक सुख देती है, ये सब माया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सही तरीके से माया को समझाया है। मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने से जो डरता है वह मोह माया के कारण ही है। माया के प्रभाव से कैसे बचे? भगवान ने बताया अर्जुन को कि जब कठिन माया के पार कैसे करना है तो उसे कैसे कहते हैं कि इसके 2 ही सीधे और सरल उपाय हैं। माया मेरी ही बनाई हुई शक्ति है, इसलिए इसे आप अपने बल पर पार करना लगभग असंभव है। लेकिन जो मनुष्य सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाता है वह माया से परे हो जाता है। जय श्री कृष्ण।